नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। मैं जानती हूँ मैंने यहाँ आने में काफ़ी टाइम लिया और आप लोगों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया। तो आपका इंतज़ार मेरे सर आँखों पर, और अब आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था अमाल की चोट को, कविशा को उसकी तकलीफ़ के एहसास को, काका का वो वाटर सॉल्यूशन, अमाल का दर्द से कलाई का पकड़ना कविशा की, काका का वो मरहम, वो पट्टी और वो इलाज, अमाल की वो नींद और मोम का वो सुबह का अलार्म, और वो कविशा के घर जाने की बात, वो पग फेरे की बात, तो घर जाने की बात पर वो कपड़ों का सिलेक्शन। तो चलिए अब अगले एपिसोड की तरफ बढ़ा जाए। जब अपने दर्द भरे कदमों को अलमीरा के पास करने लगी थी अमाल, तो उसे रोक दिया था कविशा ने। वो उसके लिए आज अपने हाथों से क्लॉथ निकालने लगी थी, और ये पल बाखूबी जी रही थी अमाल अपनी दर्द भरी सांसों के साथ भी। उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी कविशा से। जो तुमने पहना है उसी से मैचिंग कुछ निकाल दो, अमाल ने धीरे से कहा था। क्यों? मैं अपने कपड़ों से मैचिंग क्यों निकालूं? हाँ, अभी तो तुमने कहा था कि मैं कुछ भी निकाल दूं तो तुम्हें चलेगा, फिर ये बदलाव क्यों? हाँ, कविशा की बात पर मुस्कुरा दी थी अमाल। कविशा ने अमाल के लिए वाइट एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन को निकाल दिया था। मुझे घूरना बंद करो और ये लो, कविशा ने कपड़ों को अमाल की गोद में लगभग पटकते हुए कहा था। उसकी घूरती नज़रों को अपने ऊपर पाकर वो फिर से चिढ़ी थी। तुम्हें नहीं घूरूं, तुम्हें नहीं ताकूं तो किसे ताकूं? हाँ, बीवी हो तुम मेरी, अमाल ने गर्दन को सीधी तरफ झुकाकर कहा था, जस्ट लाइक राजेश खन्ना। हाँ, लेकिन सिर्फ नाम की बीवी, डोंट फॉरगेट। कविशा ने भवों को चढ़ाकर अपना रुख टेढ़ा कर लिया था। तभी अमाल ने कविशा की कलाई को पकड़कर खींच लिया था उसे अपनी तरफ। वो आधे तौर पर अब अमाल के ऊपर गिर गई थी। नाम की हो या काम की हो तो मेरी, हाँ, बहुत गजब है ये फीलिंग, अमाल ने आंखों में प्यार लिए कहा था। ये कविशा ठीक उसके सामने थी। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें पता है, तुमने मेरा हाथ इतनी तेज दबाया था कल कि उस पर निशान पड़ गया है। ये देखो, अब अब तुम दूसरे हाथ पर भी निशान बनाना चाहती हो। छोड़ो मेरा हाथ। कविशा ने अमाल से अपने आप को छुड़ाना चाहा था। जद्दोजहद कर रही थी वो उसकी बाहों में। हाँ, तो अपनी छाप छोड़ना ज़रूरी है ना, वो भी अपनी जान पर। अमाल की इस बात से कविशा में इतना गुस्सा भरा कि उसके हाथों का बल बढ़ गया। बांध लिया उसने उस बल को, जिससे वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गई। बिना कुछ कहे कविशा बाहर की तरफ बढ़ गई थी। ओ, थोड़ी सी भारी है, अपने दिमाग की तरह, मगर जानलेवा। वार करती है अपनी नज़रों से सीधा दिल के तारों पर, और काट देती है उन तारों को। हाँ, मेरी बीवी है। अमाल ने जाती हुई कविशा को देखते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया था, अपने शब्दों को कहते हुए। अपने दर्द को हाथ से बांधते हुए अमाल खड़ी हुई थी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। बाहर रो में मोम बैठी हुई थी। अमाल ने आकर मोम के चरणों को छू लिया था। खूब बड़ी बन, इतनी कि अपनी दुनिया पूरी की पूरी फतेह कर। मोम ने हाथ फेरा था अमाल के सर पर। जबरदस्ती कब्जे के लिए इतना सारा आशीर्वाद। कविशा ने अपने होठों को बुदबुदाते हुए तिरछा किया था। अरे, तू वहाँ खड़ी होके क्या बुदबुदा रही है? हाँ, चल जल्दी जा अमाल के साथ, मम्मी का ख्याल नहीं है तुझे? मोम की बात पर अमाल के होंठ ज़रा मुस्कुराए थे। बिल्कुल है, मुझे मेरी मम्मी का ख्याल बिल्कुल है,
और अपनी मम्मी के पास जाने के लिए मुझे इस रस्म वस्म की ज़रूरत नहीं है। कविशा के शब्द कड़क जरूर थे, मगर उन शब्दों में एहतराम पूरा था। हाँ, मगर तेरी ही मम्मी की चाहत है ये, है तो जाकर पूरा कर उसे। चलो तुम दोनों जाओ, रास्ता लंबा है, जाने में बहुत टाइम लगेगा। जल्दी निकलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। अपनी बात कहते हुए मॉम ने अपने हाथ से अमाल को निवाला खिलाया था, सामने की टेबल से उठाकर। अब जा, थोड़ा सास से भी सेवा करवा अपनी। अमाल से ये कह के मॉम ने अपने दास दासियों में से कुछ को स्कॉर्पियो में बहुत सारा सामान लादने का आदेश दिया था। इन सब की क्या ज़रूरत है, हमारे पास नहीं है क्या? कविशा ने भवें कोड़कर मॉम से अपनी बात कही थी, और अमाल के चेहरे पर मुस्कान का कोई भाव नहीं था इस बार। अरे अक्ल से पैदल लड़की, तू अपने घर जा रही है अपने द्वारा कराई गई शादी के बाद, पहली बार। चल तेरा जाने देते हैं, पानी फेर अपनी बात पर। लेकिन मेरी अमाल तो पहली बार जा रही है ना अपने ससुराल। तो इसका क्या मतलब है? आप लोग ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मेरे और मेरी मम्मी के पास ये सब नहीं है? आप पैसे वाले हैं, हम कमतर हैं आपसे, ये एहसास दिलाना चाहते हैं आप लोग? कविशा ने मॉम की बात पर बिना सोचे समझे ये बोल बोल लिए थे, जिस पर अमाल ने कदम बढ़ाकर उसे रोकना चाहा था। नहीं, जाने दे, अच्छी लगती हैं मुझे इसकी तेवर भरी बातें। जा, लेके जा इसको इसकी माँ के पास। जी मॉम। अमाल धीरे से झुकी थी और मॉम के पैरों को फिर से उसने स्पर्श किया था। अमाल ने आंखों से ही कविशा को इशारा किया था, जिस पर कविशा ने भी मॉम के चरण स्पर्श कर लिए थे आकर। इस पर अमाल की नज़रों ने प्यारी हंसी ली थी कविशा पर। मॉम का ढेर सारा आशीर्वाद ले लेने के बाद ये दोनों स्कॉर्पियो में आकर बैठ गए थे। कविशा ने अपनी साइड वाला डोर ज़रा तेज जोर लगाकर बंद किया था। अमाल ने उसी पर नज़र रखते हुए अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग को घुमा दिया था। अमाल के दिल की खुशी उसके चेहरे पर आने वाली स्माइल से पता लगाई जा सकती थी। कविशा ने अपने सारे बालों को दाहिनी तरफ उठाकर उन्हें गूंथ लिया था। अब जो बाल बाहिनी तरफ छूट गए थे ज़रा हवा से इश्कबाजी कर रहे थे, जिनके झूलने पर अमाल का मन डोल रहा था। उसके कानों पर बनी वो लकीरों की सड़कें अमाल को लुभा रही थीं। उसके वो झुमके जो जुल्फ़ों से आँख मिचोली खेल रहे थे, वो सारा ध्यान अमाल का अपनी तरफ ले रहे थे। खेल तो अमाल की आँखें भी रही थी, जैसे वो अपनी नज़रों से ही कविशा के चेहरे के हर एक अंग को चूम रही थी, जिसका कविशा को भी था लग रहा था। तुम अपनी नज़रों को सड़क पर क्यों नहीं रखती हो? कविशा ने अपनी भौं को सिकोड़ कर कहा। सड़क भी कोई नज़र रखने की जगह है। नज़रों को तो बहुत खूबसूरत जगह पर रखा जाता है ना। आमाल ने अपनी बात कविशा को देखते हुए ही कही थी। हाँ तो रखो, मुझ पर से हटाओ। क्यों, मेरी नज़रें तुम्हें नर्वस कर रही हैं क्या? ओह, तुम्हारे ये ख्याल। अमाल की बात को कविशा ने हवा में उड़ा दिया था। अपनी भौं को नचाते हुए अपने ये डायलॉग कहा था उसने। उसके चेहरे पर ये भाव और उसका ये मुंह चिढ़ाना अमाल के दिल में गुदगुदी कर गया था। गाड़ी रोको, कविशा ने अचानक कहा। गाड़ी क्या, पूरा गांव रोक दूं तुम्हारे लिए? अमाल ने ब्रेक को प्रेस करते हुए कहा था। तुम्हारी ये बातें, गाड़ी रोको। फिर से फपकी ली थी कविशा ने उसकी बात पर। गांव की एक छोटी सी मार्केट थी यहाँ, जहाँ पर कविशा ने गाड़ी को रोकने के लिए कहा था। इस मार्केट में फूलों की दुकान के साथ साथ मिठाई और छोटी सी एक केक की दुकान थी, और बाकी भी सारी चीज़ें जो एक मार्केट में होती हैं। गांव की एक छोटी सी मार्केट और उसमें ये छोटी छोटी दुकानें। कविशा फट से स्कॉर्पियो से उतर गई थी।
और सबसे पहले इस छोटी सी केक की दुकान में वो चली गई थी। अमाल ज़रा हैरान हुई थी उसे देखकर। इतनी सारी चीज़ें तो थी गाड़ी में, मॉम ने रखवाई थी इतनी सारी चीज़ें। अमाल भी पीछे हुई थी कविशा के। किसका बर्थडे है मैडम? केक को पैक करने वाले लड़के ने सवाल किया था कविशा से। क्यों? ये क्यों जानना है तुम्हें? उससे भी इसी तरह चिढ़कर बात की थी कविशा ने। अरे मैडम, जो 2-4 चीज़ें देनी होती हैं केक के साथ, उसका हिसाब लगाने के लिए मैं पूछ रहा था। ब्लू दूँ या पिंक दूँ? हाँ हाँ ठीक है, मेरी सिस्टर का है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें रहने दो। अमाल दूर से खड़ी ये कॉन्वर्जेशन सुन रही थी और उसने अपने कदमों को थोड़ा अलग कर दिया था। फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल किया था। तुम पहले बता सकती थी ना ये सारी चीज़ें? लौटी कविशा से अमाल ने कहा था। अमाल ने गाड़ी का डोर ओपन किया था। क्यों? क्या करती तुम? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कविशा ने बैग्स को अच्छे से सीट पर रखा था पिछली, और खुद जाकर आगे वाली सीट पर बैठ गई थी। अमाल ने स्कॉर्पियो को हल्की सी तेज़ी प्रदान की थी और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच गए थे कविशा के घर। डोरबेल बजने पर जब मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो कविशा मम्मी के गले लग गई थी उसी वक्त, मगर अमाल ने झुककर मम्मी के पैर छुए थे, जो मम्मी का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच ले गए थे। मम्मी ने कविशा से हाथ हटाकर अमाल के कंधे पर रख उसे उठा लिया था और आशीर्वाद देना शुरू किया था, जो कविशा को हैरान कर गया था और उससे भी ज़्यादा चिढ़ा गया था। वो वहीं खड़े होकर मम्मी और अमाल को देखने लगी थी। ये तीनों अब अंदर की तरफ बढ़ गए थे। और बेटा, घर पे सब ठीक है ना? रूही बिटिया को भी साथ ले आते हैं, मम्मी ने अमाल को चेयर पर बिठाते हुए कहा था। सब ठीक है मम्मी। रूही की सारा काम था उसे अपनी कॉलेज को लेकर, बस इसलिए नहीं, अगली बार ज़रूर आएगी वो। कविशा सिर्फ आंखें बड़े करके इन दोनों को देख रही थी। माँ, क्या मैं आपको माँ बुलाऊं? अमाल की इस बात ने कविशा को और ज़्यादा हैरान कर दिया था, जिससे उसकी बड़ी आंखें और ज़्यादा बड़ी होने पर मजबूर हो गई थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं? हाँ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? नहीं नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। प्रिया कहाँ है? अमाल ने पूछा। वो आप दोनों आ रहे थे ना, तो बस कुछ चीज़ें लेने गई, बाद में उसे याद आया। तभी दरवाजे पर अपने चेहरे को डब्बों से सजाए डब्बों की लाइन को अपने चेहरे के आगे किए उदय आ गया था और उसने आवाज़ लगाई थी। मैं देखती हूँ माँ। अमाल ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। मम्मी, आपको क्या हो गया है? उसके उसके आगे आप मुझे नज़रअंदाज कर रही हैं? हाँ, क्यों? कविशा ने फट से मम्मी के पास आकर पूछ लिया था। इसके इसके क्या वर्ड होता है? हाँ, ज़रा सम्मान से बात किया कर, समझी? शादी हो गई है तेरी, और क्यों ना करूँ मैं? मेरी बेटी है वो। मम्मी ने अमाल की तरफ देखते हुए अपनी बात कही थी। क्या मतलब? क्या बोले जा रही हो मम्मी आप? कविशा हैरान हुई थी। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया था। तू ये क्या कर रहा है? हाँ, अमाल ने उदय के सामने जाकर पूछा था। अरे क्या बॉस, पहले मदद तो करो, उदय ने डब्बों के पीछे से ही कहा था। अमाल ने कुछ डब्बों को उठाकर उसके हाथ के डब्बों की संख्या को कम कर दिया था। माँ, आज प्रिया का बर्थडे है ना, तो बस उसके लिए। अंदर आ गए थे ये दोनों और माँ से कहा था। हाँ माँ, कहाँ रखे ये सामान? मेरा मतलब कहाँ सजाना है? उदय के माँ बोलने पर कविशा ने उसे घूर कर देखा था और उदय हड़बड़ाते लड़खड़ाते अपनी बात कह गया था। आप बॉस, हमें आंगन में चलना चाहिए। अपनी ऊपर घूरती निगाहें पाई थी कविशा की, तो उदय ज़रा बात बदल गया था। हाँ हाँ बेटा, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? मम्मी ने बड़े प्यार से गर्दन हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं? प्रिया हमारी नहीं है क्या?
मेरा मतलब आप लोग हमारे नहीं हैं क्या? उदय ने मुंह बनाया था कविशा की तरफ नज़र करते हुए। मुंह ठीक कर, वरना माँ तो बाद में पहले वही तुझे बाहर फेंक देगी। अमाल ने धीरे से कहा था और उदय ने फट से अपना मुंह ठीक कर लिया था। ये दोनों आंगन की ओर जल्दी जल्दी बढ़ गए थे और पीछे पीछे माँ भी चली थी। अरे अमाल बेटा, पहले कुछ खा पी लेते ना, माँ ने कहा। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं दूसरे के घर थोड़ी हूँ, मेरा ही तो घर है ना ये। हाँ, प्रिया आ जाएगी तो हम सब मिलकर बैठकर कुछ न कुछ खाएंगे और पिएंगे। हाँ, अभी के लिए बस एक कप चाय पिलवा दीजिए। अमाल ने अपने दर्द को थामते हुए, अपनी आवाज़ को, अपने भाव को सामान्य रखते हुए माँ से बात की थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी लाई जाए। ये कह के माँ कविशा की तरफ आई थी, जो कि अंदर सोफे पर बड़े आराम से बैठी हुई थी। चल उठ, उठ तो ज़रा, एक कप चाय बना कर ला अमाल बिटिया के लिए। मम्मी ने भी ऑर्डर वाला भाव दिखाया था यहाँ कविशा को, मगर उनके लफ्ज़ ज़रा माँ वाले थे। मैं उसके लिए चाय बनाऊँ? क्या हो गया है मम्मी आपको? आप जानती हैं ना, मैं उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहती। कविशा ने ये कहते हुए अपने अंगूठे को अपनी मुट्ठी में कस कर बांध लिया था। क्या मतलब है तेरा, हाँ, कि कोई काम नहीं करना चाहती? चुपचाप उठ, रसोई में जा और चाय बना, और सुन, चीनी 2 चम्मच डालियो। मम्मी, कविशा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मम्मी यहाँ बहुत सीरियस हुई थी। कविशा ने अपनी जॉलाइन पर दबाव देते हुए, अपने पैरों के तलों को ज़मीन पर दबाते हुए अपने कदम रसोई की तरफ बढ़ा दिए थे। चाय पीनी है इसे? मैं अभी इसे चाय पिलाती हूँ। बहुत शौक है ना इसे मीठी चाय पीने का। आज बताती हूँ ये चाय और कौन से फ्लेवर में दी जा सकती है। ये बड़बड़ाते हुए, ये कहते हुए, चिढ़ते हुए कविशा ने चाय बनाने के लिए टी पैन को गैस पर रख दिया था। हाँ, कविशा के घर में गैस चूल्हा है। एक इसी रसोई के कोने पर एक मिट्टी वाला चूल्हा भी है, जो कभी कभी यूज़ होता है। आंगन में भी एक चूल्हा है। जब सरसों के साग की बारी आती है तो मम्मी उसी चूल्हे पर वो साग बनाती हैं। कविशा ने चाय को तैयार कर लिया था। इस चाय में चाय पत्ती तो थी ही थी, दूध भी था बाकायदा, बहुत अच्छे से। लेकिन चीनी की जगह यहाँ उसने नमक का प्रयोग कर लिया था। नमक के साथ साथ लाल मिर्च की पाउडर का भी उपयोग किया हुआ था, जिससे चाय ने अपना रंग जरा बदल दिया था। और उस चाय को उसने बड़े खूबसूरत कप में छान लिया था। छान कर वो आगे की तरफ बढ़ी थी। उसने देखा था माँ तो यहाँ है ही नहीं। उसने अपने कदम आंगन की तरफ किए। आंगन में जब वो पहुँची तो देखा उदय और अमाल ज़रा गुब्बारे सजाकर उन्हें किसी रस्सी नुमा चीज़ से बांधकर, ये जो आंगन में पेड़ हैं उनसे बांध रहे हैं। माँ बैठकर उन पैकेट्स में से न जाने कौन सी चीज़ें निकाल रही हैं। उन पैकेट्स में लाइटें भी हैं। मम्मी, ये लीजिए चाय। अरे पागल, मुझे क्या दे रही है? जा, अमाल को दे। आप अब आप दे दो ना। क्यों, बनाई तूने है ना, तो देने में क्या हो रहा है? मम्मी, अपने पैर को ज़मीन पे हल्का सा पटकते हुए कविशा ने अपने कदम अमाल की तरफ कर दिए थे और अमाल के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। बॉस, भाभी, भाभी भाभी आपके पीछे है, धीरे से उदय ने कहा था। अमाल मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी थी। ओह, चाय, थैंक यू सो मच मेरी बीवी, तुमने बनाई है। तुम पकड़ो अपनी कप। कविशा ने यही कहा था। भवों को सिकोड़ कर चिढ़ते हुए उसने कप पटक सा दिया था अमाल के हाथ में। अमाल की नज़र जब चाय पर पड़ी वो तभी समझ गई थी। कविशा जाकर दूर मम्मी के बगल में बैठ गई थी और उन पैकेट से कुछ चीज़ें निकालने लगी थी, जो रंग बिरंगी कुछ फ्लावर्स की तरह थी। और उसकी नज़रें बराबर अमाल पर टिकी हुई थी। वो देखना चाहती थी कि अमाल इस चाय के साथ करती क्या है, और वो अमाल का रिएक्शन देखकर हैरान थी। अमाल अपने काम में बिजी थी।
सिप दर सिप वो अपनी चाय पी रही थी। इसी तरह उसने उस चाय के कप को खाली कर दिया था और कविशा हैरान होकर सिर्फ आमाल को देख रही थी। जब आमाल ने वो आखिरी सिप लेकर कप को रखा था वहीं, तब मुड़कर उसने कविशा को देखा था और अपनी आंखों से और होठों से शुक्रिया कहा था। कविशा के हाथ उन पैकेट्स पर ही रुक गए थे, उसकी नज़रें झुक गई थी। आमाल ने अपना काम जारी रखा था और ये लोग एक बहुत अच्छी जगह सजाने में जुट गए थे। आज का एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बस दुआ करिए जल्द मिले। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।